नमस्कार, यूपी विशेष में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। बुलेटिन का आगाज करेंगे। यूपी के कानपुर के हैलेट अस्पताल में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर यहां पर बड़ा घालमेल देखने को मिल रहा है। आरोप है कि हैलेट में नर्सिंग स्टाफ ने मरीज की मौत के बाद स्टोर से इंजेक्शन इशू करवाए। रेमडेसिविर इंजेक्शन को मृतकों के नाम पर जारी करवाकर उन्हें बाजार में महंगे दामों पर बेचे जाने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी। मरीजों को बाजार में आसानी से रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे थे। अब खुलासा हुआ है कि शासन की तरफ से हैलेट को मरीजों के लिए जो रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे गए थे उनमें बड़ा घोलमेल हुआ है। 3-4 दिनों पहले मृत हो चुके लोगों के इलाज के नाम पर स्टाफ ने इंजेक्शन जारी करवा लिए। मामले पर सूबे के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है, तो वहीं हैलेट प्रशासन में अफरा तफरी मच गई है। मामले की जांच के लिए सीएमएस नोडल और प्रिंसिपल की टीम बनाई गई है, जो पूरे मामले की जांच रिपोर्ट शासन को भेजेगी। यह भी अनुमान है कि इस पूरे प्रकरण में हैलेट अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ के साथ कुछ डॉक्टर भी मिले हुए हो सकते हैं, तो वहीं दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। राज्य में होने वाले कुल 117 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव में 20 सीटों पर बीएसपी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, जबकि बाकी बचे 97 सीटों पर अकाली दल के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे। गठबंधन के बाद पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि यह गठबंधन राज्य में जनता के बहुप्रशिक्षित विकास के लिए नए युग की शुरुआत करेगा। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि पंजाब में आज शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी द्वारा घोषित गठबंधन ये एक नया राजनीतिक व सामाजिक पहल है, जो निश्चित ही तौर पर यहां पर राज्य में जनता के बहुप्रशिक्षित विकास, प्रगति व खुशहाली के नए युग की शुरुआत करेगा। इस ऐतिहासिक कदम के लिए लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। बीएसपी सुप्रीमो ने आगे कहा कि वैसे तो पंजाब में समाज का हर तबका कांग्रेस पार्टी के शासन में यहां व्याप्त गरीबी, भ्रष्टाचार व बेरोजगारी आदि से जूझ रहा है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मार दलितों, किसानों, युवाओं व महिलाओं आदि पर पड़ रही है, जिससे मुक्ति पाने के लिए अपने इस गठबंधन को कामयाब बनाना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के चुनावों में जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है और यही कारण है कि बीजेपी चुनावों के समय इसका भी ध्यान रख रही है। अपना दल और निषाद पार्टी को साधने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। ये सभी दल अपने अपने समुदाय के बीच अच्छी पैठ रखते हैं और इसका एक अच्छा खासा वोट बैंक भी है। लिहाजा बीजेपी अपने सहयोगी दलों को भी साथ में लेकर चलने की पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी माने भारतीय झूठ पार्टी। 15 लाख का वादा, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा,
महंगाई कम करने का वादा, ये तीनों में से एक बता दें हुआ हो? ना तो 15 लाख मिला, ना तो महंगाई। 2 शतक सरसों का तेल लगा दिया, पेट्रोल 1 शतक पाम लगा दिया। आप जाएंगे अगर आपको प्रपोजल आता तो? डूबती हुई नैया पर कोई बैठेगा? ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से अब इसकी विदाई होनी है। आप देख रहे हैं ना, अंदर खाने में बीजेपी के जो ड्रामा चल रहा है, पिछड़ों को गुमराह करके अपने साथ लेने की खाली कवायद है और कुछ है नहीं। इनके पास वोट कहाँ है? बनिया नाराज है, छात्र नाराज है, व्यापारी नाराज है, तमाम जातियां नाराज हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं। थाने पर हालत खराब है कि बीजेपी के कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं, विधायक की बात नहीं सुनी जा रही है, सांसद विधायक थाने पर धरना दे रहे हैं, मंत्री की बात नहीं सुनी जा रही है। केंद्रीय गृह मजबूत थे। पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है और भविष्य में भी मजबूत है। और जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद है वो हम सब लोगों को 2017 में मिला और हमारे कार्यों के आधार पर, और जिस प्रकार से इस उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों के लिए योजनाओं को, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित कराना हो, और चाहे वो भू माफिया जो किसी समय पिछली सरकार में ये कहा जाता था कि लोगों का उत्पीड़न करके अकूत संपत्ति जिन्होंने अर्जित की थी उनको ढा करके और उसकी वसूली करने का काम अगर इस प्रदेश के इतिहास में पहली बार किसी ने किया तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया है। निश्चित रूप से वो सभी को साथ में लेकर चलने के अभ्यस्त हैं। आगे भी संगठन और सरकार का तालमेल और सामंजस्य इसी तरीके से बना रहेगा और 2022 का जो विधानसभा चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी और सरकार के सभी माननीय मंत्री, विधायकगण, सारे लोग जी जान से पुनः एक मजबूत सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यूपी चुनावों में बीजेपी सहयोगी दलों को इसलिए साथ ला रही है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जातीय समीकरण को काटा जा सके। पिछड़ों और दलितों के सहारे सपा और बसपा ने ओबीसी और दलितों के वोट को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी वोट बैंक के सहारे ये दोनों पार्टियां सत्ता में आई और राज किया। यही वजह है कि बीजेपी भी इन दोनों पार्टियों के वोट बैंक में सेंध लगाना चाह रही है। चुनावी बिसात बिछने लगी है तो सामाजिक समीकरण भी याद आने लगे हैं। लिहाजा सभी दल अपने वोट बैंक को साधने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। वहीं आगामी चुनावों में बीजेपी के सहयोगी दलों को साथ में लेकर चलने के बारे में भारतीय जनता पार्टी इटावा के उपाध्यक्ष सुबोध तिवारी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। आदरणीय योगी जी न कभी कमजोर थे, न हैं, न होंगे। आगे आने पे समय बताएगा, आप भी देखेंगे। अच्छा, दूसरा एक सवाल ये है कि यूपी में बीजेपी के अंदर असंतोष की स्थिति है। क्या मोदी जी इस गुटबंदी को संभाल पाएंगे? बिल्कुल संभाल पाएंगे और न कोई ऐसी खास गुटबंदी नहीं है, लेकिन योगी जी के नेतृत्व में मैं समझ सकता हूं कि हर काम आसान होगा। एक सवाल और है कि बीजेपी ने सहयोगी दलों को मनाना शुरू कर दिया है। ये सहयोगी दल बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद या नुकसान साबित करेगा? नहीं, राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। इंडिया न्यूज ने गेहूं क्रय केंद्रों पर बोरे न होने की वजह से किसानों को गेहूं खरीद में आने वाली समस्या की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन ने खबर का संज्ञान लेते हुए इन क्रय केंद्रों का निरीक्षण शुरू कर दिया। इस दौरान हमारे सहयोगी ने एसडीएम आरती पांडे से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं।
न्यूज़ की खबर का एक बार फिर से असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि निगोहा जो गेहूं क्रय केंद्र था उसमें करीब 2-3 दिनों से खरीद नहीं हो रही थी, जो खबर प्रमुखता से इंडिया न्यूज़ ने दिखाई थी। और उसके बाद आप देख रहे हैं हमारे पीछे किस तरह से जो एडीएम आपूर्ति हैं वो इस क्रय केंद्र पर पहुंचे और जो किसान हैं उनकी पीड़ा को समझा है और यहाँ पर खरीद शुरू कराया है। यहाँ देख रहे हैं कि तमाम वो किसान हैं जो अपना गेहूं यहाँ पर तौलाई के लिए पहुंचे हैं लेकर के। हम उनसे बात करते हैं। आज सर, किस तरह का आपका निरीक्षण रहा है यहाँ पर जो किसानों को समस्या हो रही है? जो है एक हमारा प्रत्येक दिन मैं निरीक्षण करता हूँ कहीं ना कहीं, तो आज इधर का जो है वो था जो है मोहनलालगंज में, चूँकि जो है काफ़ी पैदावार होती है गेहूं धान की, तो आज पूरे मोहनलालगंज क्षेत्र का आज निरीक्षण है मेरा, जितने भी केंद्र हैं। तो उसी कड़ी में जो है 2-3 केंद्र देख करके आ रहे हैं, ये चौथा केंद्र है। और बाद में जो है करीब 10-15 केंद्र हैं यहाँ पर पूरे तहसील क्षेत्र में, सबको आज देखूंगा देर शाम तक। आज तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है निगोहा में जो है तमाम ट्रैक्टर लगी है, चूँकि अब लास्ट डेट 15 तारीख है। मैंने इनको लोगों को निर्देश दे रखा है कि जो है सभी किसानों का लिस्ट बना लें, ये लिस्ट है, और इसी लिस्ट के अनुसार सबको बुला करके क्रम वाइज जो है इसको 2 दिन में निपटा दें जो है, ताकि जो है सबका फीडिंग हो जाए और सबके खाते में जल्दी पैसा चला जाए। सर, अगर देखा जाए तो इस केंद्र पर भी पिछले बीते दिनों से समस्या आ रही थी कि यहाँ पर खरीद नहीं हो रही थी बोरे की समस्या को लेकर, वो समस्या यहाँ पे दूर हो गई। बोरा का जैसे ही सूचना ये लोग देते हैं कि आज बोरा या कल बोरा इतना है हमारे पास, जो है 200 बोरे से कम जैसे भी लोग सूचना देते हैं कि 200 बोरा बचा है, उसके नेक्स्ट डे जो है बोरा करीब जो है 1000 बोरे पहुंचा दिए जाते हैं, जैसा केंद्र हो, खरीद की जैसी जो है संभावना हो। यहाँ पर भी जो है कल इनका बोरा ख़त्म हुआ और कल शाम को ही ख़त्म होने के विदिन आवर, ये कह सकते हैं कि जैसे आने जाने में जो देर लगी होगी, जाम लगा या ट्रैफिक की समस्या, अदरवाइज इनको जो है 1 भी मिनट की देरी ना होती, इनके पास बोरा रहता। सर, एक और बड़ी समस्या आ रही, किसानों का कहना है कि इनके गेहूं की तौलाई हो गई, जो पैसा 72 घंटे में दिए जाने की बात की जा रही है, 20-20 दिन बीत रहे हैं किसानों के और उनका भुगतान नहीं हो रहा, तो आखिर कहाँ से ये समस्या आ रही है? 72 घंटे में तो आ रहा है, ऐसा तो है नहीं, किसी का 24 घंटे में भी आ जा रहा है। और कोशिश हो रही है कि जो है 72 घंटे की जो सरकार का जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का गवर्नमेंट का जो आदेश है, 72 के बजाय हम लोग 48 घंटे के अंदर ही उनका पेमेंट करा लें। इसमें जहाँ की कहीं भी कमी होगी इसको हम लोग जो है दुरुस्त कर लेंगे। हम खुद समीक्षा कर रहे हैं इसकी जो है, और उच्च स्तर पर भी इसकी समीक्षा की जा रही है। कहीं कोई कठिनाई होगी उसको दूर कर दी जाएगी विदिन 1 to 3 आवर। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में एडीएम आपूर्ति जो लगातार गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और वहाँ के जो हालात हैं वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने खुद बताया कि जहाँ जो समस्या आ रही उसको उसी लेवल पर जल्द से जल्द निपटाने की बात की जा रही है, क्योंकि किसानों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। यहाँ भी बता दें कि ये निगोहा गेहूं क्रय केंद्र था जो कि अभी हाल ही में बनाया गया, और यहाँ पर भी बोरों की समस्या आ रही थी। तत्काल ये समस्या यहाँ पर दूर की गई और आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब जो किसान हैं उनके जो गेहूं की तौलाई है वो यहाँ पर लगातार चल रही है। और कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज़ की खबर का एक बार असर फिर राजधानी लखनऊ में देखने को मिला है। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। इसी के साथ यूपी विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।